हाँ जी, कल्पना भागवत जी कहो। सर मेरा सवाल ये है, उसके दो पार्ट्स है। एक पार्ट ऐसा है कि पश्चिमबय संखार अचीव करने के पहले अगर आपको कोई सीवियर जो अपन अनुभव करते हैं वो अगर सीवियर स्टेज में आता है तो क्या अपन पश्चिमबय संखार के स्टेज में जा सकते हैं क्या? और दूसरा ये है उसका पार्ट कि अगर वो सीवियर आता है, बहुत सीवियर रहता है, मतलब इनटॉलरेबल, तो ऐसे टाइम क्या करना चाहिए? इनटॉलरेबल क्या रहता है? अ, जैसे अपन एक्सपीरियंस करते हैं, जिसको कुछ लोग वो धारा प्रवाह कहते हैं, कुछ लोग भंग कहते हैं। अगर वो बहुत ही सीवियर आ जाता है तो ऐसे टाइम क्या करना चाहिए? मतलब उसके बाद में ऐसे लगता है कि आगे जाए या ना करे, ऐसा ऐसा जो फीलिंग आता है या जो स्केरी फीलिंग आता है, तो उसके लिए तभी के तभी कुछ कर सकते हैं अपन? कैन वी डू एनीथिंग फॉर दैट? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है, उसको देखना है बस। वो तो है सर, देखते तो है, देखा मतलब, लेकिन उसके बाद में फिर जो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि ये करे ना करे, मतलब ऐसा थोड़ा सा ये हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। तो इसलिए आई एम आस्किंग दैट क्वेश्चन कि उसके ऊपर कोई सॉल्यूशन है तभी के तभी, थोड़ा सा मतलब उसको कम करने के लिए या कुछ ऐसा कुछ? क्योंकि अगर वो बहुत परसिस्ट होता है तो फिर वो थोड़ा सा ये होता है, इसलिए पूछा पूछा मैंने ये क्वेश्चन। देखिए, पहली बात यह है कि जैसा हमें चाहिए वैसा तो नहीं होने वाला। नहीं नहीं, हाँ, ओके ओके। तो इम्पॉसिबल है। जैसे कोई धारा प्रवाह चाहता है तो नहीं आता है, किसी को भंग आना चाहते हैं इसीलिए जाते हैं, नहीं आने वाला। जब भी आपको नहीं आना है तो आता है। तो किसी का भी कुछ नहीं कह सकते कि आता है कि नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात कि ये बुद्ध क्या कह रहे हैं और गोयंका जी क्या कह रहे हैं, उन दोनों में अंतर है। बुद्ध जो कह रहे हैं वो सारा बॉडी में सांस का जो सेंसेशन है वो देखना है। वो सांस करके जो हम नाम दिया है, एक लेबल दिया है, वो हट जाएगा। वो क्या है वो आप ही को समझ में आएगा। उसको वाइब्रेशन कहो, धारा प्रवाह करो, भंग कहो या कुछ भी कहो, वो कुछ लेना ओके, देना नहीं है। हर नहीं, हर ओके, एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ होता है। तो अलग, हाँ, तो लेडी साइड का अगर हम मेथड को सही तरह से समझते हैं तो उन्होंने क्या सिखाया उबा खिन या उनके पहले, वो कि आप एक जगह निमित्त बना के यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से लेके चलो, तभी आपको ये सेंसेशन दिखाई देगा। ये स्टेप जो है आनापान सती सुत्त में तो नहीं है। ये जो गोइंका जो करवाते हैं या उबा किन करवाते हैं या बर्मीज का जो है वो स्टेप में नहीं है। आपका क्वेश्चन ये है कि अगर वो प्रवाह आता है तो उसको कैसे स्टॉप करना है। वो सो स्टार्ट स्टॉप मतलब वो वहां पे हुआ वो बात अलग है। नहीं, जैसे कल आपने जो मेडिटेशन लिया ना सर, वहां पर भी आनापान, होता है। हाँ तो उसी को मैंने पूछा है कि अगर आपको अगर कोई कुछ देर के बाद, मतलब कभी भी वो बहुत सीवियर स्टेज में आता है तो ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना और है, अगर, कुछ हाँ, भी ओके नहीं करना ओके है, सर, उसके ऊपर छेड़छाड़ नहीं करना है। वो पश्चिम भयंकाय संखारन जो है वो अस्स को बंद कर देता है, मतलब इन ब्रेथ आउट ब्रेथ दोनों बंद हो जाते हैं। सर उसके पहले ही अगर आ जाए वो, तो वही तो मेरा सवाल है कि अगर उसके पहले अगर वो आता है तो फिर अपन पश्चिम भय संकार के स्टेज में जा सकते हैं क्या? दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग। नो, यू हैव टू सेकंड, वेट टिल इट एंड्स। हाँ, ओके ओके। देखिए, आप जरा समझिए, वो गोयंका जी जो धारा प्रवाह कहते हैं वो एक्चुअली में क्या है।
वो जो सेंसेशन है या वाइब्रेशन है वो पूरी बॉडी में आपको लग रहा है, बस इतना ही है। नहीं सर, उसको छोड़ दीजिए आप, मतलब अभी आनापान सती करके अगर आपको कुछ ऐसा होता है, आनापान सती करते करते, तो वही होता वो है। मैं पूछ देखो रही थी। देखो, अगर हाँ, कोई बॉडी बॉडी को देखता है, सांस को देखता है बॉडी में, तो उसको भी वही यस। होता है जो गोयंका जी एक एक छोटे छोटे हिस्से हिस्से बना के जो नीचे तक जाते हैं, नीचे से ऊपर आते हैं, वही है। ओके ओके सर, ठीक उसमें कोई है। फर्क नहीं है। इतना ही फर्क है कि यहाँ पे हम सांस का सेंसेशन देख रहे हैं और गोयंका जी जो सिखाते हैं वो बॉडी का सेंसेशन दिखाते हैं, बस इतना ही फर्क है। ओके ओके सर। अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस। यस, देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन वो वही मेरा क्वेश्चन था कि उसको कुछ करना नहीं है, वो बात सही है सर। लेकिन जब उस अपने को थोड़ा सा उसका अलग तरह, मतलब ज्यादा सीवियर हो जाए, तो फिर कैसे देखिए करना उसको उसमें थोड़ा क्या सा। है कल्पना जी, कोई सीवियर भी नहीं है, कोई कम भी नहीं है, आप उसको बढ़ा रहे हो, बस उतना ही है। वो जितना होना है हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा अपने आप। हाँ, वो थोड़ी वो तो अपन समझाते हैं वैसा कि नहीं अभी ये बंद होने वाला है, इट्स गोइंग टू गो वगैरह वगैरह, व्हाट इट इज। तो वो तो वही अपने मेरा आप। देखो अभी ऐसा है, आपको या सारे लोगों को ये समझना चाहिए, जब भी चाहिए तभी नहीं आएगा, जब भी नहीं चाहिए तभी नहीं आएगा। यस, करेक्ट। ओके सर। वो आपके वो कहने से ना कहने से कुछ नहीं होता है। नहीं, हाँ, करेक्ट है। कोई कोई लोग वो पागल होके वो शिविर जाते हैं इसी काम के लिए। आप पूछ रहे हो कि ये आ गया, अभी मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना है, उसको देखना है। जो नहीं आया उसको भी देखना है, जो आया उसको भी देखना है। जो नहीं आता है वो द्वेष करता है कि मुझे क्यों नहीं नहीं आ रही है, और जो आता है वो भी द्वेष करता है, इतना क्यों आ रहा है। नहीं नहीं, द्वेष नहीं सर, बट इट वाज इनटॉलरेबल, तो थोड़ा सा मैंने पूछा कि थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ कर सकते हैं क्या टॉलरेबल, अपन, बस उतना ही मेरा सवाल था, बस बाकी कुछ नहीं। कल्पना जी ऐसा है कि इनटॉलरेबल हो या टॉलरेबल हो या कुछ भी नहीं आया हो या आ रहा हो, तो वो हमारे उसको इसमें तो क्षमता भी नहीं है। देखना है बस। हाँ, ओके क्योंकि वो अनंत ओके। है। अगर आप अत हाँ हाँ, है वो हाँ, मतलब यू यस कैन सर। कंट्रोल, देन यू कैन कंट्रोल एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। नो नो नो, करेक्ट है सर। हाँ, अभी मेरे ध्यान में आ गया। ओके ओके। यस यस, आई गॉट इट। ओके ठीक है, थैंक यू सर। नो नो प्रॉब्लम। और कोई? ओके, तो सती पठान, सॉरी, हाँ, सती पठान का जो है वो आनापान सती सुत्त में मध्यम निकाय 118 उसमें है। तो पहले चार जो है कायानुपස්සना है, दूसरा चार जो है वेदनानुपස්සना है, तीसरा चार जो है चित्तानुपස්සना है, और चौथा जो चार है वो धम्मानुपස්සना है। और हम इसी प्रकार करेंगे, ठीक है। वो पूरा सांस के बारे में ही है, तो आपको सही तरह से समझ में आ जाएगा। एंड तक सांस के बारे में ही है। आपको ना बॉडी वाइब्रेशन देखना है या बॉडी सेंसेशन को देखना है या कुछ भी देखना है। जिन्होंने भी शिविर जाके आए हैं उनके लिए एडवांटेज है, जिन्होंने शिविर कभी नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि जिन्होंने शिविर जाके आए उनको प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले ये समझ लेना चाहिए, जो आप शिविर में गए हो, मुझे पता नहीं है कि कितने लोगों को सच में भंग का एक्सपीरियंस हुआ है। समझो हुआ है अच्छी बात है, नहीं हुआ है सोचने का नहीं है कि नहीं हुआ। हुआ नहीं है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, सिंपल। हुआ है तो हुआ है। समझो भंग जो होता है वो क्या होता है, वाइब्रेशन आता है, बस उतना ही होता है और कुछ नहीं आएगा। मतलब सॉलिडिटी चला जाता है, और क्या होता है। जैसे हम कलाप को कहते हैं, कलाप का मतलब क्या है कि जो सॉलिडिटी ऐसी बनी है वो हमें सॉलिडिटी नहीं लगती है, ऐसे लगती है पार्टिकल की तरह कहीं घूम रहा है, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। वो लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए वो कोई लेना देना नहीं है। लग रहा है अच्छी बात है,
नहीं लगा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर है, ऐसा तो होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा, भंग अवस्था आएगा, क्योंकि वो स्वाभाविक गुण है। ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल आ रहा है, नहीं। ठीक है, अभी ये आ गया, या अभी जो आपने कल किया, परसों किया, जो हम कर रहे हैं, इसके बारे में अगर इसमें नहीं आया या आया, जैसे कल्पना जी कह रहे हैं उनको कल भी किया, जैसे हम लोगों ने जो किया उसमें आया, ठीक है। जब तक रात में आएगा, दिन भर आएगा, अगले दिन आएगा, आने दो। हमें छेड़छाड़ नहीं करना है, जो आया है उसको देखना है, नहीं आया उसको भी देखना है। समझो ये आ गया तो हमें चार देखना है। पहले सांस को देखना है बैठ के, जो कल मैं बता रहा था, पहले सांस को देखना है। सांस का मतलब ये सिर्फ नाक के अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है वो नहीं देखना है। सांस का एक एंड, स्टार्टिंग है, एंडिंग है, दोनों का देखना है। बीच में मिडिल पॉइंट भी आता है। तो जैसे सांस को ले रहे हैं आप, दृष्टा भाव बन के, सांस का बिगिनिंग है नाक, तो अपने आप छाती फूलती है। आपको छाती फूलने का या कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और पेट भी फूलती है। ये हवा है भाई, फूलती है। इसको सिर्फ देखना है। अगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनको देखना नहीं आता है, तो नाक के नीचे देखो, जैसे आप गोयंका जी का कर रहे थे वही करो। थोड़ी देर के बाद ट्राई करो, जैसे मंगला जी ने अभी मुझे फोन किया था, ट्राई करो। आप टेंशन में आओगे या चिंता में आ जाओगे या अपने आप के ऊपर कोसते रहोगे, तो आप इतना व्यापाद क्रिएट करोगे अपने ऊपर कि वो बाधा भी बन जाएगा, आगे भी बढ़ने नहीं देगा। वो निवरण है। नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, जो आ रहा है उसको करना है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ना है। चलेगा, आज नहीं आ रहा है ना, चलेगा। पर उसके ऊपर चढ़ना मतलब ये हो गया कि नित्य मतलब नित्य है, मुझे करना ही करना है। मैंने अधिष्ठान लिया है। तुमने अधिष्ठान लिया या आम खाया या ये किया वो किया, उससे मन से कुछ लेना देना है ही नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं पागलपन करना। चढ़ जाना जो है ना, वो पागलपन होता है। वो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पागलपन नहीं करना है, इसको आराम से लेना है। जो वर्क होता है उसको पकड़ना है, जो वर्क नहीं हो रहा है उसको बाद में देखना है। ये एक्सपेरिमेंट है, ये इसमें हम अपना दबाव वगैरह डाल नहीं सकते। और विल पावर से ये तो आप नामुमकिन है। अगर आप विल पावर डाल के मैं करूंगी या करूंगा, वो सब इसमें नहीं चलने वाला। आप चोट लग जाएगा आपको, मतलब मन में ठेस पहुंचेगा, तो व्यापाद आ गया, उडच आएगा, कुछ आएगा, विसिकिच आएगा, सारा आ जाएगा, पर कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बता दे रहा हूं कि जिनको भी ये इरादे हैं मुझे हासिल करना ही है, नहीं, ठीक है, नहीं होने वाला। चाहे आप उसको धारा प्रवाह कहो या भंग कहो या कुछ भी कहो, नहीं मिलने वाला। अभी आप प्यार से करोगे तो मिलेगा, तो प्यार के बिना आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो नहीं मिलने वाला। चाहे यहाँ आओ वहाँ जाओ, कौन सा भी शिविर जाओ, से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया, समझो। तो अभी मैं बैठा हूँ, सांस को देख रहा हूँ। तो सांस को जैसे देखता हूँ का मतलब ऐसा बैठ के
देख रहा हूँ। सांस अंदर जा रही है तो ये भुजाएं जो है थोड़ा आगे आती है, छाती भी आगे आती है और पेट भी आगे आता है। फिर जब भी सांस बाहर जाती है तो पेट अंदर जाता है, ये पीछे जाता है, सांस बाहर आता है। ये स्टार्टिंग, मिडिल, एंड तीनों देख लिया। इसमें लंबा है या छोटा है? पहले लंबा रहता है, फिर बाद में शांत होते 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 छोटा होते जाएगा। जैसे छोटा हो गया, एनर्जी बबल्स कहो, धारा प्रवाह कहो, का भी नाम दे दो, पूरा पैर से सर तक, सर से पैर तक एनर्जी का प्रवाह शुरू हो जाएगा। उसको गोयंका जी कहते हैं धारा प्रवाह। धारा का मतलब है कि पानी छोड़ते वैसे वो छोड़ के जा रहा। ठीक है, अगर वो आ गया, जब तक है रहो, मजा आएगा। वो मजा ले लो, जो आ रहा है उसका मजा ले लो। ऐसा मत कहो कि अनिच अनिच या कुछ नामकरण देते मत बैठो। जो आ रहा है वो देखो, आया है, एंजॉय करो। नहीं आया उसको भी एंजॉय करो। आया करके राग मत जताओ, आया नहीं है तो द्वेष मत जताओ, पर आ जाएगा। जितना आता है उतना ले लो। जैसे कल्पना जी को नहीं चाहिए, वो रोकने वाला नहीं है, या किसी और को चाहिए, वो आने वाला नहीं है। ठीक है, अपनी मर्जी चलती नहीं है। आएगा, मजा आता रहेगा। थोड़ी देर के बाद निश्चल हो जाता है। जो चल रहा था वो बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, और सांस बहुत धीमी हो जाएगा। तभी वो चौथे पे आ गया, असंभयंकाय संखारम अससि सामेति सिक्खति। सीख रहा हूं कि ये काम डाउन हो गया, कम हो गया, रुक गया, तो कायानुपස්සना हो गया इस 4 से। अभी वो वैसे ही होगा, इमीडिएटली आपको पीती आ जाएगा। जैसे पीती आता है ऐसे शिवरिंग भी आ सकती है, बॉडी हिलना भी आ सकता है, आंख से पानी भी आ सकता है, और गूस बम्स जो कहते हैं ना, बाल सब उठ जाता है, या स्वेदन आ सकती है, मतलब पसीना पसीना आने लगता है, सलाइवा ज़्यादा आने लगती है। ऐसे कुछ भी आ सकता है, पर पीती का वो लक्षण है, और पीती बहुत देर तक रहती है, तो उसको भी आपको देखना है। ये अभी हम आ गए वेदनानुपස්සना में आ गए। फिर इसके बाद में सुख आएगा। प्यासा जैसे रहता है वैसे आपको सुख मिलेगा। मजा लो, सुख के साथ रहो, पीति और सुख के साथ रहो, मतलब मन को वहां पे बिठाओ, ये एंजॉय करो। वो मस्त एंजॉय करेगा। करने के बाद चित्त संखार आएगा। वो जो फीलिंग आ रहा है, उसका जो संज्ञा बन रही है, वो कटता जाएगा। तो पहले उसको चित्त संखार पटि संवेदी अस्य शिष्यामेति सिक्खति, चित्त संखार पटि संवेदी पस्य शिष्यामेति सिक्खति। अभी मैं सीख रहा हूं कि चित्त संखार कैसे होते हैं। तो सर के ऊपर एक अलग, आंख में अलग, नाक में, कान में, इसमें बॉडी में अलग 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 कुछ वेदना आती है, और उसका संज्ञा बनती जाती है, बिगड़ती जाती है, बनती जाती है, बिगड़ती जाती है, फिर बंद हो जाती है। तो पस्सम भयं चित्त संखारन अससि सामेति सिक्खति, पस्सम भयं चित्त संखारन पस्ससि सामेति सिक्खति। तो अभी मैंने सीख लिया कि चित्त संखार बंद हो गए, मतलब वेदना और संज्ञा
चला गया, अभी सिर्फ एनर्जी ही एनर्जी है, ऊर्जा ही ऊर्जा है और कुछ भी नहीं है। तभी एक बड़ा सा लाइट आएगा, बस उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। या ऐसा लगेगा किसी ने आपको पकड़ लिया, मतलब वो लाइट ने आपको पकड़ लिया करके आपको लगेगा। तो उसको सिर्फ दृष्टा भाव से देखना है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बहुत बढ़ता जाएगा और रुक जाएगा, बस हो गया। तो ये वेदनानुपස්සना हो गया और चित्तानुपස්සना शुरू हो गया। तो आज के लिए आप कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, कायानुपස්සना 4, वेदनानुपස්සना 4 प्रैक्टिस करना है सांस के साथ। अगर आप कायानुपස්සना सही तरह से करते हो तो वेदनानुपස්සना आपको समझ में आ जाएगा। अगर कायानुपස්සना आपको सही तरह से समझ में नहीं आती है तो वेदनानुपස්සना नहीं आती है। फिर अगर होता है, जो कोई भी विपश्यना कोर्स गए हैं गोयंका जी का, वो तुरंत बॉडी सेंसेशन के ऊपर आ जाओ, इसको छोड़ दो, बॉडी सेंसेशन पे आ जाओ, बॉडी स्कैनिंग करते बैठो, जितना करना है करो, फिर बाहर आ जाओ, बस हो गया, आज के लिए हो गया। फिर कल जब भी वेट करेंगे तभी देखेंगे आपको कुछ कंफ्यूजन है, क्यों नहीं हो रहा है, वो बाद में देखेंगे। तो जिन्होंने भी शिविर गए हैं, इतना करो कि ये नहीं आ रहा है तो आप इसके ऊपर आ जाओ, क्योंकि ये आपने किया है, तो इसके ऊपर आ जाओ। अगर कंफ्यूजन आया, क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है ना, सीधा यहाँ पे आना है। अगर वो भी नहीं हो रहा है, जैसे गोयंका जी ने सिखाया, यहाँ नाक के अंदर वो देखना है, उतना ही देखो, छाती या ये पेट का मत देखो। अगर नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं कि आपको देखना ही नहीं है, वो सही है देखना, पर हम जो कोई भी कारण से नहीं आ रहा है, चिंता नहीं करना है। चिंता करेंगे बाधा बन जाएगा, डाउट आ जाएगा, मैं सही कर रही हूं या नहीं कर रही हूं, या सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। आप मुझसे जितने बार भी फोन करके पूछोगे, मैं कहूँगा सही है, आपको लगेगा आप सही नहीं कर रहे हो, कोई भी फायदा नहीं है। जैसे लक्ष्मी जी हो या कोई भी फोन करते हैं, बताते हैं, फिर कहते हैं मैं सही हूं ना। मुझे क्या पता है आप सही हो गलत हो क्या हो, आपको एक्सपीरियंस आ रहा है तो सही हो, एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है तो गलत हो, बस इतना ही है। फिर पूरा एक्सपीरियंस बताने के बाद मैं सही हूं ना, मतलब क्या होता है, वो कुछ नहीं होता है। तो आपको मुझे फोन करके सही हूं ना क्वेश्चन मार्क डालना है, तो वो विसिकिच्चा आ गया, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको वैसा नहीं कहना है, आपको ये कहना है कि आपको क्या क्या हुआ। हाँ सही है, बस हो गया, वहीं 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 पे छोड़ना है उसको। मैं सही हूं ना का मतलब ये है कि मुझे भी पता नहीं है कि मैं सही हूं नहीं हूं, आप बताओ, मैं कुछ भी बताऊंगा अभी, वो ठीक नहीं है, वो कभी भी ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं करते। तो आप ही को पता होना चाहिए सही है, क्योंकि एक्सपीरियंस आ रहा है। अगर एक बात आप समझ लो, जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, अगर वो गलत है तो कुछ भी नहीं आएगा। जैसे धारा प्रवाह आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने सही किया है तो आ रहा है। अगर आपने सही नहीं किया, धारा प्रवाह नहीं आएगा, या कोई कुछ बाधा है तो नहीं आएगा। इसका मतलब है कि मुझे धारा प्रवाह चाहिए, धारा प्रवाह चाहिए से उससे थोड़ी होता है। तो राग आ गया, मतलब कामछंद आ गया, फिर व्यापाद आएगा, फिर तीन मिदा आएगा, फिर उधर से कुछ कुछ आएगा, फिर विसिकिच्छ आएगा, फिर वही घूमते रहेंगे। तो वही निवर्ण में घूमते रहो। जब तक निवर्ण तोड़ोगे नहीं, तब तक आपको धारा प्रवाह भी नहीं आएगा, भंग भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो हमें
पेशेंटली काम करना है, देखना है कि आ जाएगा। जब ये हमारा निवरण खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा। या शील भंग हो गया, 100% नहीं आएगा। हाँ, मैं तो शील पालन करती हूँ या करता हूँ। मुझे क्या पता है आप क्या करते हो पूरी दिन? मैं थोड़ी पुलिसमैन हूँ कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, घर में क्या कर रहे हो, मुझे थोड़ी पता है। या मैं थोड़ी आपके घर आके बैठूंगा। शील पालन कर रहे हो तो कर रहे हो, मुझे क्या पता है आप सच में कर रहे हो नहीं कर रहे हो, से कुछ लेना देना नहीं है। आपको शील पालन किस चीज के लिए करना है, इस चीज के लिए करना है बस। आपको धारा प्रवाह चाहिए या भंग चाहिए या कौन सा भी चाहिए, तो उसके लिए शील पालन करना है, सिंपल है। तो ये हमने देख लिया, हाँ आ रहा है, तो वेदनानुपස්සना पे आना है। और वेदनानुपස්සना में आके वेदना क्या आ रहा है देखना है कि पिति आ रही है, आ रही है। अब उसके ऊपर उतावला नहीं होना है, उसके ऊपर अरे पिति आ रही है ना, चला जाएगा। तो सिंपल एक्सपीरियंस करना है। तो कैसा आता है पिति? सर से पांव तक, पांव से सर तक ऐसे घूमेगा वो, तो ऐसे खुशी आएगा, बाप रे बाप करके, वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसको एंजॉय करो, जितना आता है उतना एंजॉय करो, और घंटों रहेगा। उतना खुशी आपको कभी नहीं हुआ होगा लाइफ में। वो रोना वोना सब आएगा, वो सबको देखना है। इतना रोना आएगा आंख में, या कुछ पसीना आएगा, या पानी आएगा, कुछ तो आएगा, या भूख नहीं लगेगा, या ऐसा लगेगा मुझे कहीं नहीं जाना है। ठीक है, वो सारा पिति का ही लक्षण है। एंजॉय करो, फिर वो सुख में बदल जाएगा, अपने आप बदलता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है कि मैं सुख लेके आती हूं या आता हूं। वो जैसे पित्ती कम होता जाएगा वो सुख में बदल जाएगा, आराम से रहेगा। ऐसा लगेगा अरे यार कहाँ पे है, क्या मजा है। पर यहाँ पे जब ये आते हैं अनिच्छ, ये वो कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है। अनिच्छ का मतलब ये है कि आज जो आया है वो चला जाएगा, मतलब सुख भी चला जाएगा। गोयंका जी सही तरह से बताते भी है कि आपको दृष्टा भाव से देखना है, तो देखना है। थोड़ी देर के बाद, 1-2 घंटे या पूरी दिन के बाद आपको सुख चला जाएगा, पर अगला दिन रहेगा, पिति सुख दोनों रहेगा। तो थोड़ा प्रयास करेंगे, पिति सुख पे आ जाएंगे। फिर चित्त संखार देखने के लिए आ जाएगा। फिर उसके बाद में चित्त संखार बंद हो जाएगा, तो वेदनानुपස්සना खत्म हो गया। फिर हम चित्तानुपස්සना पे आएंगे, फिर धम्मानुपස්සना, फिर सत्तभुजंग। अगर ये सारा आपको देखने के लिए मिल गया तो 6 आयतन बंद हो जाएंगे। जैसे गोयंका जी कहते हैं 6 आयतन बंद हो जाएगा। 6 आयतन बंद हो जाएगा, आपको पता है कि वो सोतापन है, या सकदगामी है, या अनागामी है, या अरहत है। ठीक है, ये वहां जाके मिलता है। जो गोयंका जी कहते हैं या उबाकिन कहते हैं, वैसे ही होता है। जिनको भी डाउट है कि अरे हम ये कर रहे हैं, हमें ये 6 आयतन बंद नहीं हो रहे, हो जाएगा। आनापान जब भी जैसे आनापान सती सुत्त जैसे करेंगे तो आयतन बंद हो जाएंगे। ठीक है, अभी 8:35 हो गया, शुरू करना है या और कुछ क्वेश्चन है तो करके फिर आप आराम से करो। 45 मिनट्स का क्लास हो गया, बाकी अब जितना करना है करो। 10 बजे तक, 10:30 बजे तक, कितना भी करना है करो, पर यही करना है। कोई क्वेश्चन है, कोई चिंता खा रही है आपको, क्या करना है,
कैसे करना है। तो आज हम करेंगे कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना दोनों साथ में। कल हम कायानुपස්සना किए थे, आज वेदनानुपස්සना करेंगे। अगर किसी को भी कायानुपස්සना नहीं हुआ है, टेंशन ना ले, सीधा कायानुपස්සना पे ही रहो। तो सतो व अससति तो व पससति, जब तक आपको पूरी बॉडी में सांस देख नहीं पा रहे हो, मतलब कुछ वाइब्रेशन की तरह नहीं आ रहा है, तब तक आप उसी के ऊपर रहो, आगे मत बढ़ो। जिसको धारा प्रवाह या भंग का हो गया है वो आगे बढ़े, ठीक है। इसको नहीं हुआ है, कृपया पे रहें। सांस यहाँ आ रही है, छाती, पेट, फिर वापस। इसको बढ़ाते जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, इसीलिए मैंने कहा था 18 घंटे का सांस के ऊपर देखना चाहिए। तो पहले ये अगर प्रैक्टिस हो जाती है अच्छा की तरह से, आपको एक्सपीरियंस आते जाएगा। अमर जी कहो। सर वो धारा प्रवाह तो थोड़ी देर बाद ही आता है, फिर वो पीटीओ का तो समझ में आया। चित्त संखार के बारे में थोड़ा फिर बताओ। चित्त संखार जो है वो फीलिंग एंड परसेप्शन है ना, कि अभी मुझे कुछ फीलिंग आ रहा है, जैसे कल्पना जी कह रहे थे ना कि ये रुक नहीं रही है, ये कुछ हो रहा है वगैरह, वो फीलिंग है। तो उसका एक परसेप्शन भी आ गया ना, संज्ञा। तो चित्त संखार का मतलब ये है कि फीलिंग एंड परसेप्शन, तो वो दोनों स्लोली चला जाएगा। सिर्फ लाइट आ जाएगा या सिर्फ वाइब्रेशन आ जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, खाली हो जाएगा। तो आप कुछ भी फील नहीं कर सकते, कुछ भी परसीव नहीं कर सकते। तभी वो वेदना खत्म हो गया, पूरा हो गया वेदना। तभी वो ऑटोमेटिकली चित्त पे लेके आ जाएगा। चित्त मतलब तब काय पटि संवेदी जैसा था, तो चित्त पटि संवेदी पे आ गया, चित्त संखार पटि संवेदी आ गया। फिर अगले आएगा चित्त पटि संवेदी, अब फिर आएगा अभिप्रमोद। ऐसे करते हुए चित्त पे चला जाएगा, फिर धम्म आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए ज्यादा मत सोचो, जहां तक है वहां तक करो, फिर कल मिलेंगे, चित्त ये वेदना का ही करेंगे। आज ट्राई कीजिए, जितना होता है उतना होता है। काय का पूरा करो, चित्त का सॉरी वेदना का जितना होता है उतना करो। मतलब आपको फीलिंग परसेप्शन से बाहर आना चाहिए। जैसे समझो भंग हो गया, तब ये फीलिंग भी नहीं है, परसेप्शन भी नहीं है ना। मतलब जो जो हमारा परसेप्शन था, मैं हूं, मेरा बॉडी है, वो चला गया है ना। तो आपको फीलिंग नहीं आ रहा है मैं हूं करके, है ना। वो अगर वो भी चला गया, फिर वाइब्रेशन रह गया, तो वाइब्रेशन तो रुक गया। आप वाइब्रेशन कहोगे, पर वाइब्रेशन क्या होता है आपको समझ में नहीं आएगा ना। नहीं, वो चित्त संखार पे आ गया। कभी कभार सांस धीमी होकर रुक भी जाता है, जैसे हाँ, वो सांस रुक जाता है। सांस ऑलमोस्ट रुक ही जाता है, तभी कुछ अंदर से कुछ हो रहा है। वो कोई नहीं कह सकता वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है ना। अगर हम पूछेंगे आपसे वाइब्रेशन कैसा होता है, दिखाओ, क्या दिखाएंगे? नहीं दिखा सकते। ऐसे ही हमने एक लेबल डाला वाइब्रेशन, पर हमें एक्चुअली में क्या हो रहा है कोई नहीं बता सकता ना। वो शब्द में नहीं बता सकता है। हाँ, शब्द में नहीं बता सकता, इसीलिए वो चित्त संखार। अभी समझ में आया ना। तो हम किसी से कहेंगे आपको वाइब्रेशन आया, बहुत आ गया, अब तो समझ में आ गया, क्योंकि मुझे भी आया था, आपको भी आया, बस हो गया। अभी वो क्या है, कैसा रहता है, वाइब्रेशन कहाँ कहाँ होता है, क्यों होता है, अगर पूछेंगे तो हमें उत्तर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका फीलिंग नहीं है।
जो फीलिंग होना चाहिए वाइब्रेशन का फीलिंग है क्या? आप बता नहीं सकेंगे वो फीलिंग क्या है। वो सुख भी आप इतना कह सकते हो सुख में था, पर उसका फीलिंग क्या है? थोड़ा अच्छा लगता है, इतना ही है। हाँ, बस उतना ही कह सकते, अच्छा लगता है, पर इतना ही कह सकते हैं। जैसे कोई सोया है और जाग गया तो कैसे सोए थे? बहुत अच्छी तरह सोया, बस उतना ही कह सकते हो। अच्छी तरह का मतलब आई डोंट नो हाउ टू पुट इन वर्ड्स। एग्जैक्टली, यही है, एग्जैक्टली वही है। तो ये आता है। फिर उसके बाद में पश्चम भयन चित्त संखारन अससि सामेति सिक्खति। पश्चम भयन चित्त संखारन पश्चसि सामेति सिक्खति। जैसे काय संखार का जो ब्रीथिंग कम हो गया, वैसे ये फीलिंग एंड परसेप्शन भी बहुत धीमी हो जाएगा। फिर चित्त पटि संवेदी पे आ जाएंगे, वो चित्त का चित्तानुपස්සना शुरू। फिर धम्म पे जाएंगे, अनिच्च विराग निरोध पटि निस्सग। फिर हो गया पूरा 6 के 6 आयतन बंद हो जाएंगे एक साथ। तभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं आना अब ये सोतापन होके बहुत बहुत बार हो चुका है, या जो सोतापन नहीं बने वो सोतापन लगेंगे उनको, जो सोतापन है तो उनको लगेंगे हम सकतगामी है, जो सकतगामी है वो उनको लगेंगे अनागामी है, जो अनागामी है उनको लगेंगे अरहत। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि आनापान सती जो करते हैं वो पूर्ण कर देंगे। ठीक है, सबका मंगल हो, सब अरहत या अनागामी या सकतगामी सोतापन्न बने, सबका मंगल हो जाए। तो करेंगे, अभी शुरू करें। तो अपना रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, आप आराम से करो, जितना करना है करो, जब तक करना है करो। सोना है तो सो जाओ, नहीं सोना है यही करना है तो यही करो। मंगल हो सबका।